नमस्कार, जे बॉस यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक और खुशी का मौका है। वो मौका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय परिवार संस्था में माँ जी और पिताजी का पद बरकरार रखा है और आने वाले कुछ समय तक माता जी पिताजी घर में पूजनीय बने रहेंगे और बच्चे उनका एहसान मानेंगे। 17 अक्टूबर 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा फैसला दिया है जो अभी ऐतिहासिक नहीं है, लेकिन जिसका सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से महत्व होगा। आने वाले समय में ये जो है कुछ जो नीतियाँ बनेंगी, जो लोग समाज में अनुसरण करेंगे, समाज में जो व्यवहार करेंगे, उस पर कुछ चेक्स एंड बैलेंसेज लगाएगा। ये है कि एक याचिका आई सुप्रीम कोर्ट में, उसके साथ में कई और सपोर्टिंग याचिकाएं भी आई, जिन्होंने ये कहा कि समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जाए। महिला के साथ, पुरुष के साथ विवाह कर सके, इसको सुप्रीम कोर्ट वैधानिक घोषित करे और संविधान के आर्टिकल 21 के आधार पर इसको पोषित करे। पोषित करे का मतलब ये है कि उनको एक परिवार के रूप में मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो सब मिलें। और दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि हस्बैंड एंड वाइफ विवाह में कोई मायने नहीं रखते हैं। पिता हो, माता हो, तभी बच्चे होंगे, जरूरी नहीं है। यानी कि माँ जी और पिताजी एक परिवार के लिए आवश्यक नहीं हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता है और समाज की दृष्टि से आवश्यकता से अगर ऐसा करना जरूरी है तो पार्लियामेंट इसके लिए कानून बनाए। लेकिन कुल मिलाकर के ये हुआ कि माता जी और पिताजी बच गए। 5 जजों की जो संविधान पीठ थी, उसमें से 4 जजों के निर्णय अलग अलग आए। अब बात करते हैं कि सबसे पहले संविधान पीठ में कौन कौन लोग थे। इसमें 5 जज हैं। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ तो हैं ही हैं, जस्टिस संजय किशन कौल, इसके अलावा जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा। ये 5 जज थे। 10 दिन तक इसकी सुनवाई चली। और कब चली? इसकी सुनवाई चली अप्रैल और मई में। और 10 मई 2023 को इस पीठ ने कहा कि हमने सभी के दलीलें सुन ली हैं, केंद्र सरकार की भी सुन ली है और जिन लोगों ने याचिका की है उनके बड़े बड़े वकीलों की भी तर्क सुन लिए हैं। अब हम फैसला देंगे और अपना फैसला फिलहाल हम रिजर्व रख रहे हैं। इसके अलावा इस पूरे प्रकरण में जस्टिस एस रविंद्र भट्ट के फैसले की काफ़ी तारीफ की जा रही है, सामाजिक रूप से भी, कानूनी रूप से भी। और जो हमारे भारत का इकोसिस्टम है, परिवेश है, जो हमारा लिविंग स्टाइल है, उसको बचाने में जस्टिस एस रविंद्र भट्ट के निर्णय को एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। जबकि ये उम्मीद ये लगाई जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट पिछले दिनों से जो फैसले लगातार देता आया है, उसके हिसाब से यह फैसला समलैंगिक विवाह के पक्ष में जाना चाहिए था। यानी कि समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। समाज में एक बहुत बड़ा अनर्थ होने से बच गया। समाज अपने नैसर्गिक परिवेश में, नैसर्गिक नीति, प्रकृति के नियम के अनुसार जो चल रहा था, उसको बचाने में सफल हो गया। मोटे तौर पर बस इतना समझ लीजिए कि पिछले 1 दशक के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 2 ऐसी नज़ीरें हैं जो इस सब प्रकरण के, इन सब याचिकाओं के बुनियाद में है। पहली चीज़ है नवदेव सिंह जौहर बनाम भारत सरकार केस है।
उसमें कहा गया था कि आईपीसी की धारा 377 को समाप्त किया जाए, तो इस केस के माध्यम से वो धारा निष्क्रिय हो गई। दूसरा चीज जो है, मुक्ता स्वामी बनाम भारत सरकार का केस है, जिसमें ये कहा गया है कि राइट टू प्राइवेसी सबको है और ये फंडामेंटल राइट है, और साथ में रह सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, यानी कि लिविंग रिलेशंस बना सकते हैं। अब इन्हीं की आड़ में पूरे मुकदमे क्या या पूरी ये जो याचिकाएं हैं उनकी इमारत खड़ी होती है। इस वर्ग को कहते हैं LGBTQIA। LGBT तो आप कई सालों से सुन रहे होंगे, लेस्बियन कहा जाता है, जैसे कि महिला महिला के साथ में अगर संबंध बनाती हैं तो ये लेस्बियंस हैं। इसी तरह से गे है, जी गे के लिए आता है, पुरुष पुरुष की बात होती है। बाइसेक्सुअल, बी का मतलब बाइसेक्सुअल है, जो दोनों जेंडर से आकर्षित होते हैं। और टी का अर्थ आप जानते ही हैं कि ये ट्रांसजेंडर है, और प्रकृति ने ही इनको इस तरह से बनाया है। ये कोई मैनुअल क्लासिफिकेशन के तहत नहीं है, तो ये बिल्कुल एक अलग क्लास है। इसके अलावा और भी QIA ये सब हैं, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। LGBT भी पर्याप्त होता है इसके लिए। तो इन सब लोगों ने मिलकर के यही कहा था कि जो समलैंगिक विवाह है उसको मान्यता दी जाए। तो अब जब ये बात हुई तो बहस का एक रोचक प्रसंग ये है कि हाँ भाई, मान्यता दी जा सकती है, लेकिन पति कौन होगा और पत्नी कौन बनेगी? दोनों सेम सेक्स के हैं, तो किसको आप पति कहोगे, किसको पत्नी कहोगे? हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता कैसे निभेगा? तो यहाँ पर ये सब लाजवाब थे, और कई और सवाल उठे जिसका वो सही जवाब नहीं दे पाए। और LGBT के लोग ये भी कह रहे थे कि विवाह जो है वो मौलिक अधिकार आता है। अब जो कोर्ट ने कहा, सबसे पहले चीज तो विवाह मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ये हर व्यक्ति की अपनी चॉइस है, वो विवाह करे या न करे, उसमें सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं है। अपनी जाति में करे, अपने धर्म में करे, किसी दूसरे धर्म में जाके करने लगे तो विवाह, लेकिन उस विवाह के लिए एक मेल एक फीमेल का होना जरूरी है। मेल पुरुष, फीमेल महिला, ये दो कैरेक्टर होना जरूरी है, तभी विवाह हुआ। क्योंकि हमारे यहाँ कई तरह के पर्सनल लॉज लागू हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग लागू है, हिंदू मैरिज बिल अलग है, इसी तरह से क्रिश्चियंस के लिए है। तो हर एक में व्यवस्था है, लेकिन सभी जगह यह है कि भाई पति पत्नी पुरुष और महिला होनी चाहिए एक विवाह के लिए, तभी वो परिवार बनेगा, ये बात थी। और एक टर्म आएगा, आप सुनेंगे आगे भी, हेट्रोसेक्सुअल। ये वही टर्म है जो अभी तक चला आ रहा है, पति और पत्नी, यानी कि विवाह के लिए एक दुल्हन और एक अदद दूल्हा होना जरूरी है। अब देखें इस सब कवायद का क्या नतीजा निकलता है। नतीजा ये है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, संविधान पीठ ने, उसने सबसे पहले तो ये कहा कि कानून बनाना कोर्ट का अधिकार नहीं है, ये पार्लियामेंट यानी कि विधायिका का अधिकार है। विधायिका राज्यों की भी होती है, लेजिस्लेटिव जिसको हम लोग कहते हैं, राज्य की विधानसभाएं, यही बनाए अपने कानून नियम करने के लिए। हाँ, कोर्ट जो है कुछ दिशा निर्देश दे सकता है, कुछ स्ट्रक्चर्स पास कर सकता है कि भाई इस दायरे में कानून आप बनाएं, अपने विशेषज्ञों से बनाएं और सदन में इसकी चर्चा करें, पक्ष में विपक्ष में जो भी मत आएंगे, जो ओपिनियंस आएंगे, उसके आधार पर आप कानून बनाइए। इसके अलावा जो निष्कर्ष है वो ये है कि सेम सेक्स मैरिज 4-5 साल पहले डिक्रिमिनलाइज कर दी गई थी, यानी कि इसको अपराध की श्रेणी से हटा दिया था कि अगर कोई विवाह कर रहा है सेम सेक्स, उस पर सरकार या कानून अपनी नज़र नहीं रखेगा या उसको गलत या सही नहीं कहेगा। तीसरी चीज, गोद लेने का अधिकार।
यानी कि जो बच्चे को गोद लेते हैं, आजकल सिंगल मदर भी गोद ले रही है, पुरुष भी गोद ले रहे हैं बिना विवाह के, तो ये कहा गया है कि चाइल्ड अडॉप्शन रेगुलेशन अथॉरिटी हमारे हिंदुस्तान में है, उसके नियम कानून है, उसके तहत जो भी बच्चों को गोद लेना चाहें, अडॉप्ट करना चाहें, वो अडॉप्ट कर सकते हैं। चौथी चीज ये है कि ट्रांसजेंडर का विवाह, तो कोर्ट ने ये क्लियर किया कि ट्रांसजेंडर के साथ में एक अलग व्यवस्था है, वो प्रकृति से ही, वो बायोलॉजिकली, वो बचपन से वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। बचपन कहें तो 5-7 साल की उम्र तक उनका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। ऐसे में वो अगर विवाह करना चाहें तो विवाह करें, और वो अगर कोई गोद लेना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जो व्यवस्था अभी तक चली आ रही है वो रहेगी। और पांचवा चीज, स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या आता है? एक धर्म से दूसरे धर्म, जिनको समाज मान्यता नहीं देता है, कोर्ट में जा के मैरिज करते हैं, या एक जाति के दूसरी जाति, घर के लोग जो हैं उसको अपोज कर रहे हैं, वो स्पेशल कपल के रूप में वहाँ कोर्ट में मैरिज कर लेते हैं। तो यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है SMA, ये बना रहेगा। और मैंने बताया कि विवाह मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट नहीं है। अब आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करना चाहिए, इससे ज़्यादा ज्ञान इस मामले में ठीक नहीं है। और होमोसेक्सुअल्स, LGBT और हेट्रोसेक्सुअल्स, इन टर्म्स को आप भी आगे को याद रखिएगा। अब अभी ये काफ़ी बहसें चलेंगी, क्योंकि अभी आज ही की सुनवाई में ये बात निकली थी कि जो होमोसेक्सुअल्स हैं यानी कि समलैंगिक हैं, वो शहर की परेशानी नहीं है, ये मतलब नगरीय परेशानी नहीं है, ये जो है गांव में भी होता है। ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, चंद्रचूड़ साहब ने आज बात कही। अब भाई कुछ चीज़ें परंपरा में आ रही हैं, कुछ पर्दे में हैं, कुछ सार्वजनिक है, तो उस व्यवस्था में बहुत छेड़छाड़ करना उचित नहीं है। आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन भी व्यूअर्स ने अब तक JJ बॉस रिटेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें, आज ही कर लें, संभव हो तो अभी कर लें। इसके साथ ही फिर होगी मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।